आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 10th का जो एग्ज़ाम है 6/3/2023 को इंग्लिश सब्जेक्ट का, इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मैंने 2019, 20, 21 और 22 के क्वेश्चन पेपर में जितनी भी एप्लीकेशन और लेटर आए थे उन सभी को मैं आपको इस वीडियो में करवाऊंगा, क्योंकि ये सभी जो हैं इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन और लेटर्स हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वही होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा जब आप इन एप्लीकेशन और लेटर को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एप्लीकेशन और लेटर का जो टॉपिक होता है यानी कि जो सब्जेक्ट होता है उसी से हमें अनुमान हो जाता है कि कौन सी इम्पोर्टेंट है। अब पहली देखते हैं। पहला लेटर है। लेटर देखिए, पहला राइट ए लेटर टू द एसडीओ इलेक्ट्रिसिटी कंप्लेनिंग अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर एरिया। यानी कि लेटर लिखना है एसडीओ को। एसडीओ की फुल फॉर्म होती है सब डिविजनल ऑफिसर इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली विभाग का। शिकायत करनी है, कंप्लेनिंग यानी कि शिकायत करनी है अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन। फ्रीक्वेंट का मतलब होता है जो लगातार ब्रेकडाउन हो रहा है, यानी कि खराबी आ रही है इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली में, इन यूअर एरिया मतलब तुम्हारे एरिया में। तो यहाँ पर जो है एक एड्रेस तो दिया हुआ है एसडीओ इलेक्ट्रिसिटी का, दूसरा एड्रेस जो है यानी कि जो आप अपना एड्रेस है कोई भी लिख सकते हैं। जब क्वेश्चन के अंदर एड्रेस गिवन ना हो तो आप अपनी मर्जी से कोई भी एक एड्रेस लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक एड्रेस दिया था एसडीओ का तो वो आपको यूं का यूं लिखना है। तो यहाँ पर कमल कॉलोनी रोहतक 8 फरवरी 2023 एक एड्रेस लिख दीजिए, और उसके बाद फिर द एसडीओ रोहतक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पावर हाउस दिल्ली रोड रोहतक, ये एड्रेस है एसडीओ का। उसके बाद सब्जेक्ट कंप्लेन अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि शिकायत करनी है लगातार जो ब्रेकडाउन हो रहा है, खराबी आ रही है इलेक्ट्रिसिटी में, उसके बारे में। रिस्पेक्टेड सर, आई वांट टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टुवर्ड द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर कॉलोनी। आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, यानी कि मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर। फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन जो लगातार ब्रेकडाउन हो रही है यानी कि खराबी आ रही है, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली में, इन आवर कॉलोनी मतलब हमारी कॉलोनी में, यानी कि जो हमारी कॉलोनी के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी में खराबी आ रही है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। वी हैव बीन फेसिंग दिस प्रॉब्लम फॉर द लास्ट 2 months। वी हैव बीन फेसिंग यानी कि हम सामना कर रहे हैं, दिस प्रॉब्लम इस समस्या का, फॉर द लास्ट 2 month मतलब पिछले 2 महीने से। दीज ब्रेक डाउन काज ग्रेट इनकन्वीनियंस टू द पीपल एंड स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्जाम्स। दीज ब्रेक डाउन यानी कि ये जो ब्रेक डाउन हो रहा है यानी कि बिजली जाती है, कारण बन गई है ग्रेट इनकन्वीनियंस। इनकन्वीनियंस का मतलब होता है असुविधा, यानी कि ये कारण बन गई है असुविधा का। टू द पीपल मतलब लोगों के लिए, एंड स्टूडेंट मतलब विद्यार्थियों के लिए, हु आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्ज़ाम्स जो अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये एक समस्या का कारण बन गई है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लिव विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, कहते हैं कि ये बहुत ही मुश्किल है। लिव मतलब रहना, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिना बिजली के, यानी कि बिना बिजली के रहना बहुत ही मुश्किल है। इन सच हॉट वेदर कंडीशन यानी कि इतने गर्म मौसम में। सो आई रिक्वेस्ट यू टू सोल्व दिस प्रॉब्लम। सो इसलिए आई रिक्वेस्ट यू आपसे प्रार्थना करता हूँ कि सोल्व करें दिस प्रॉब्लम मतलब इस समस्या को, एज सुन एज पॉसिबल मतलब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। यूअर सिंसियरली दीपक। उसके बाद ये एप्लीकेशन है यू आर रितु, बताया गया है कि आप रितु हैं। योर सिस्टर इज स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आपकी बहन जो है गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती है। ABC नाम मतलब यहाँ पर नाम आ जाएगा शहर का। ड्यूरिंग ए विजिट ऑफ द स्कूल, यानी कि ड्यूरिंग द विजिट मतलब आपकी विजिट के दौरान, यानी कि जब आप स्कूल में गए। यू सा द टॉयलेट इन ए वेरी डर्टी कंडीशन, तुमने देखा टॉयलेट्स को बहुत ही बुरी अवस्था में। राइट एन एप्लीकेशन, राइट एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखे। ड्राइंग द अटेंशन, ध्यान दिलाते हुए। पॉइंटिंग आउट, पॉइंटिंग आउट का मतलब होता है इशारा करना किसी वस्तु की ओर, किसी चीज़ की ओर।
अबाउट द फाउल स्मेल यानी कि जो गंदी बदबू एमिटिंग आ रही थी ऑफ द टॉयलेट, टॉयलेट से, एंड द वल्गर लैंग्वेज और जो गंदी भाषा, अभद्र भाषा, रिटन ऑन द वॉल्स लिखी हुई थी दीवार पर, उसके बारे में जो है प्रिंसिपल से शिकायत करनी है। तो टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल ABC, ABC की जगह आप नाम लिख सकते हो किसी भी शहर का, तारीख लिखनी है, उसके बाद है रिस्पेक्टेड सर, माई यंगर सिस्टर मेरी छोटी बहन, मेरी माई यंगर सिस्टर मेरी छोटी बहन नेहा स्टडीज़ इन द क्लास 10th पढ़ती है 10वीं क्लास में ऑफ योर स्कूल आपके स्कूल में। यस्टरडे यानी कि कल, बीता हुआ कल। आई केम टू अटेंड द PTM मैं आया अटेंड करने के लिए PTM। एज आवर पेरेंट्स वर आउट ऑफ द टाउन जैसा कि मेरे जो पेरेंट्स थे, माता पिता थे, वो शहर से बाहर गए हुए थे। सर व्हेन आई वेंट टू यूज़ द टॉयलेट जब आई वेंट यानी कि मैं गया, टू यूज़ करने के लिए टॉयलेट, व्हेन आई नोटिस व्हाट आई नोटिस वहाँ पर मैंने नोटिस किया, बफल्ड मी, बफल्ड मी का मतलब होता है चकित होना, हैरान हो गया, जो मैंने वहाँ पर नोटिस किया उससे मैं हैरान हो गया। टॉयलेट्स वर इन ए डर्टी कंडीशन टॉयलेट जो थे वो बुरी अवस्था में थे। द फाउल स्मेल यानी कि गंदी बदबू एमिटेड आउट ऑफ दैम उनमें से गंदी बदबू आ रही थी। इट सीम्ड ऐसा प्रतीत होता था, द टॉयलेट्स हैड नॉट बीन क्लीन्ड फॉर क्वाइट सम टाइम यानी कि जो टॉयलेट्स हैं उनको साफ नहीं किया गया काफ़ी समय से। एंड सो डर्टी और वो बहुत ही गंदे थे। एंड वल्गर लैंग्वेज वाज रिटन ऑन द वॉल्स और जो अभद्र भाषा थी वो दीवारों पर लिखी हुई थी। दिस ऑल इन ए गर्ल स्कूल और ये सब कुछ एक गर्ल स्कूल में, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है, इसका मतलब है ये बात हैरानी से बोली गई है। यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक एक्शन अगेंस्ट दिस यानी कि आपसे प्रार्थना की जाती है कि इसके विरुद्ध जो है कोई कार्रवाई करें। एज सुन एज पॉसिबल जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। यू आर ट्रूली निशा नेहाज सिस्टर। उसके बाद नेक्स्ट है राइट ए एप्लीकेशन टू द लाइब्रेरियन रिक्वेस्टिंग हिम टू रिमिट द फाइन फॉर रिटर्निंग द बुक्स लेट। एप्लीकेशन लिखनी है लाइब्रेरियन को जो आपने बुक लेट जमा करवाई है, वापस की है, उसके लिए जो फाइन लगा हुआ उसको माफ़ करवाना है। टू द लाइब्रेरियन नेहा पब्लिक लाइब्रेरी सोनीपत, सब्जेक्ट जो होगा रिमिशन ऑफ फाइन फॉर रिटर्निंग बुक्स लेट। A fine of rupees, sir, a fine of rupees 100 has been imposed on me। एक फ़ाइन मतलब जुर्माना, ₹100 यानी कि 100 रुपये का, हैज़ बीन इम्पोज्ड लगा दिया गया, ऑन मी मतलब मुझ पर, फॉर रिटर्निंग द लाइब्रेरी बुक्स आफ्टर द फिक्स टाइम यानी कि रिटर्निंग मतलब वापस करने, लाइब्रेरी बुक मतलब लाइब्रेरी की बुक जो मैंने वापस की है, आफ्टर द फिक्स टाइम मतलब निश्चित समय के बाद यानी कि मैंने जो निश्चित समय के बाद जो लाइब्रेरी की किताबें वापस की हैं उसके लिए मुझ पर 100 रुपये का जुर्माना लगा दिया गया या थोप दिया गया। द डिले हैज़ बीन काज्ड बाय द सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड माई कंट्रोल। जो डिले था यानी कि ये जो देरी हुई है, हैज़ बीन काज्ड बाय सर्कमस्टेंसेस होती हैं परिस्थितियाँ, बियॉन्ड माई कंट्रोल मतलब जो मेरे नियंत्रण से बाहर थी यानी कि जो डिले हुआ है, देरी हुई है, उसके लिए जो परिस्थितियाँ थी वो मेरे नियंत्रण से बाहर थी। आई वॉज ऑन सिक लीव मैं सिक लीव पर था यानी कि बीमारी की छुट्टी पर था। फॉर 12 days यानी कि 12 दिनों की। सो आई कुड नॉट कम टू द लाइब्रेरी टू रिटर्न द बुक्स इसलिए मैं नहीं आ सका, कुड नॉट कम यानी कि नहीं आ सका, टू द लाइब्रेरी लाइब्रेरी में, टू रिटर्न द बुक्स मतलब किताबों को वापस करने के लिए। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ रिमिट द फाइन सो इसलिए आई रिक्वेस्ट यू मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, प्लीज़ कृपया करके, रिमिट मतलब माफ़ कर दें, द फाइन मतलब जुर्माना,
आई शैल बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस, मैं इसके लिए आपका आभारी रहूँगा। यूर ओबिडेंटली जगदीप, 8 जनवरी 2023। उसके बाद नेक्स्ट है राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू टेक पार्ट इन गेम्स। लेटर लिखना है अपने छोटे भाई को सलाह देते हुए कि गेम में हिस्सा ले। एड्रेस लिखना है 24 आदर्श नगर पानीपत 10 दिसंबर 2022। डियर ब्रदर, आई रिसीव्ड यूर टीचर्स फ़ोन कॉल यस्टरडे। आई रिसीव्ड मुझे प्राप्त हुआ यानी कि मिला, यूर टीचर फ़ोन कॉल यानी कि मुझे तुम्हारे टीचर का फ़ोन कॉल आया था, यस्टरडे मतलब कल। ही टोल्ड मी दैट उन्होंने बताया मुझे, यू आर डूइंग वेल इन स्टडीज़ कि तुम जो है पढ़ाई में अच्छा कर रहे हो, यू आर डूइंग वेल इन स्टडीज़। आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। बट ही टोल्ड मी, बट मतलब परंतु, ही टोल्ड मी मतलब उन्होंने मुझे बताया, दैट कि यू हैव बिकम ए बुक वॉर्म कि तुम बन चुके हो एक किताबी कीड़ा। बुक वर्म उसको कहते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता हो। यू डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन प्लेइंग गेम्स और तुम जो है गेम खेलने में कोई रुचि नहीं लेते हो। इट इज़ नॉट ए गुड थिंग, ये अच्छी चीज़ नहीं है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स मेक आवर बॉडी हेल्दी एंड स्ट्रोंग, जो गेम्स और स्पोर्ट्स होते हैं मेक आवर बॉडी बनाते हैं हमारे शरीर को, हेल्दी स्वस्थ और स्ट्रोंग मतलब मजबूत। यू नो इट तुम जानते हो यह, वेरी वेल अच्छी तरह से, दैट की ए हेल्दी माइंड एक स्वस्थ दिमाग, लिव्स मतलब रहता है, इन ए हेल्दी बॉडी मतलब एक स्वस्थ शरीर में, यानी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। सो यू मस्ट प्ले गेम्स, सो इसलिए यू मस्ट प्ले गेम्स तुम्हें अवश्य गेम खेलने चाहिए। गेम्स एंड स्पोर्ट्स रिमूव बोर्डम फ्रॉम लाइफ, जो गेम्स होते हैं और जो स्पोर्ट्स होते हैं वो रिमूव करते हैं यानी कि हटा देते हैं जो बोर्डम यानी कि जो हम बोर हो जाते हैं ना, फ्रॉम द लाइफ मतलब जीवन से, यानी कि जीवन में जो बोरियत होती है उनको गेम्स और स्पोर्ट्स दूर कर देते हैं। वी फील रिफ्रेश, हम तरोताज़ा महसूस करते हैं। एंड परफॉर्म बेटर इन स्टडीज़, और स्टडीज़ में पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म करते हैं। आई होप यू विल एक्ट अपॉन माई एडवाइस, आई होप मैं उम्मीद करता हूँ, यू विल एक्ट तुम कार्य करोगे, एक्ट का मतलब कार्य करना, अपॉन माई एडवाइस मेरी सलाह पर, एंड टेक पार्ट इन ओन गेम्स और गेमों में यानी कि खेलों में हिस्सा लोगे। उसके बाद नेक्स्ट है राइट ए लेटर टू यूर अंकल थैंकिंग हिम फॉर ए गिफ्ट ही वाज सेंट ऑन यूर बर्थडे, यानी कि अंकल को धन्यवाद पत्र लिखना है जो उन्होंने उपहार भेजा था तुम्हारे बर्थडे पर, उसके लिए। तो एड्रेस लिखना है यहाँ पर एक, और उसके बाद है माई डियर अंकल, yesterday आई रिसीव्ड द ब्यूटीफुल रिस्ट वॉच विच यू हैड सेंट मी एज माई बर्थडे गिफ्ट। yesterday यानी कि कल, आई रिसीव्ड मतलब मैंने प्राप्त किया यानी मुझे मिला, द ब्यूटीफुल रिस्ट वॉच मतलब कलाई घड़ी, विच यू हैड सेंट मी जो आपने भेजी थी, हैड लगा रखा है यानी कि पास्ट का सेंटेंस है, एज माई बर्थडे गिफ्ट मेरे जन्मदिन के उपहार के तौर पर। आई हैव नो वर्ड्स टू थैंक यू फॉर सच ए ब्यूटीफुल गिफ्ट। आई हैव नो वर्ड्स यानी कि मेरे पास शब्द नहीं है, टू थैंक यू आपका आभार व्यक्त करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए, फॉर सच ए ब्यूटीफुल गिफ्ट इस प्रकार का जो खूबसूरत उपहार जो आपने दिया है। दिस गोल्डन रिस्ट वॉच यानी कि ये जो सुनहरी कलाई घड़ी है, लुक्स वेरी ब्यूटीफुल बहुत ही सुंदर दिखती है। ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स यानी कि सभी मेरे दोस्तों ने, हैव लाइक्ड इट मतलब इसको पसंद किया, वेरी मच मतलब बहुत अधिक, मोर ओवर इससे अधिक, मोर ओवर इससे अधिक, आई नीडिड ए वॉच बैडली मुझे एक वॉच की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। आई वॉज ओफन लेट फॉर स्कूल, आई वॉज ओफन यानी कि मैं प्राय लेट हो जाता था, ओफन का मतलब होता है प्राय, लेट फॉर स्कूल स्कूल के लिए लेट हो जाता था। आई हैड टू
पे सम फाइन एवरी मंथ फॉर बीइंग लेट टू द स्कूल। आई हैड टू बताता है मजबूरी को, पास्ट की मजबूरी को, और प्रेजेंट की मजबूरी को बताने के लिए हैज़ टू और हैव टू यूज़ करते हैं, और पास्ट की मजबूरी को बताने के लिए हैड टू। आई हैड टू पे यानी कि मुझे पे करना पड़ता था, सम फाइन मतलब कुछ जुर्माना, एवरी मंथ मतलब हर महीने, फॉर बीइंग लेट मतलब लेट होने के लिए, टू द स्कूल मतलब स्कूल में। नाउ दिस वॉच विल मेक मी पंक्चुअल, अब ये जो घड़ी है विल मेक मी पंक्चुअल मुझे पंक्चुअल बनाएगी। पंक्चुअल मतलब समयबद्ध, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो सभी काम समय पर करे उसको पंक्चुअल कहते हैं। प्लीज़ पे माई रिस्पेक्ट, कृपया मेरा आदर दें, टू आंटी, आंटी को, एंड लव और प्यार, टू रीना, विद रिगार्ड्स। उसके बाद नेक्स्ट है राइट ए लेटर टू ए फर्म, यानी कि एक कंपनी, फर्म होती है कंपनी, कंपनी को लेटर लिखना है, रिक्वेस्टिंग इट प्रार्थना करते हुए, टू कैंसल एन ऑर्डर फॉर साइंस अपरेटस, कैंसिल करना है ऑर्डर को, जो साइंस के जो उपकरण आपने मंगाए थे उसको, अपरेटस होता है उपकरण। गिव आल्सो द रीज़न, उसके अलावा कारण भी बताएं, फॉर कैंसलिंग द ऑर्डर, ऑर्डर को कैंसिल करने के लिए। एड्रेस लिखना है, सोहन गुड्स शॉप दिल्ली, दीप एंड सन प्राइवेट लिमिटेड आगरा, 10 जनवरी 2023। डियर सर, वी ऑर्डर्ड सम apparatus फॉर केमिस्ट्री लैब। वी ऑर्डर यानी कि हमने आदेश दिया था, ऑर्डर किया था, सम apparatus यानी कि कुछ उपकरण, फॉर केमिस्ट्री लैब कुछ केमिस्ट्री लैब के लिए, यानी कि हमने केमिस्ट्री लैब के लिए कुछ उपकरणों का ऑर्डर दिया था। बट व्हेन वी वेरीफाइड द रेट्स, परंतु जब हमने वेरीफाइड किया, जांचा रेट्स को, एंड क्वालिटी गुणवत्ता को, ऑफ गुड्स मतलब सामान की, जो सामान जो भेजा था उसकी क्वालिटी और उसके रेट्स को बारे में जब हमने जांच की, फ्रॉम अदर शॉप्स दूसरी शॉप से, दुकानों से, वी फाउंड हमने पाया, बिग डिफरेंस बहुत बड़ा अंतर, इन रेट्स कीमतों में, एंड क्वालिटी गुणवत्ता में। सो वी रिग्रेट इसलिए हमें खेद है, टू इन्फॉर्म यू आपको सूचित करते हुए, दैट कि वी आर गोइंग टू कैंसल आवर ऑर्डर, हम कैंसिल करने जा रहे हैं अपना ऑर्डर। यूअर सिंसियरली सोहन। उसके बाद नेक्स्ट है, यू बोट सम गुड्स फ्रॉम MS साइंटिफिक गुड्स एम्पोरियम एंड फाउंड दैम इन ब्रोकन कंडीशन, राइट ए लेटर टू दैम आस्किंग टू रिप्लेस द गुड्स इमीडिएटली। यानी कि यू बोट तुमने खरीदे, सम गुड्स कुछ सामान, फ्रॉम ये शॉप का नाम है गुड्स एम्पोरियम, एंड फाउंड दैम और पाया उनको, इन ब्रोकन कंडीशन टूटी हुई अवस्था में। राइट अ लेटर, लेटर लिखना है, टू दैम उनको, आस्किंग कहते हुए, टू रिप्लेस यानी कि बदल दें, द गुड्स मतलब सामान को, इमीडिएटली मतलब तुरंत। एड्रेस है 105 रामनगर सोनीपत, टू फिर उस दुकान का, जिस दुकान को भेजना है उस दुकान का एड्रेस। रिस्पेक्टेड सर, वी ऑर्डर्ड सम गुड्स फॉर आवर साइंस लैब्स। वी ऑर्डर यानी कि हमने ऑर्डर किया था, सम गुड्स मतलब कुछ सामान के लिए, फॉर आवर साइंस लैब हमारी साइंस लैब के लिए, बट व्हेन वी रिसीव्ड द गुड्स, बट मतलब परंतु, वैन मतलब जब, वी रिसीव्ड हमने रिसीव किया यानी कि हमें प्राप्त हुआ, द गुड्स मतलब सामान, वी फाउंड ऑल ऑफ देम हमने पाया सभी, इन ब्रोकन कंडीशन यानी कि टूटी हुई अवस्था में। इनफैक्ट वास्तव में, दीज वर नॉट पैक्ड प्रॉपरली, वास्तव में इनको जो है उचित तरीके से, प्रॉपरली जो है उचित तरीके से पैक नहीं किया था। इनफैक्ट मतलब वास्तव में, दीज वर नॉट पैक्ड प्रॉपरली, इनको जो है प्रॉपरली उचित तरीके से पैक नहीं किया गया था। वी हैव ऑलरेडी पेड यू, वी हैव ऑलरेडी पेड यू मतलब हमने पहले से ही आपको पे कर दिया है, यानी कि पैसे दे दिए हैं। ऑल द मनी सारे पैसे, इन एडवांस मतलब एडवांस में। सो वी रिक्वेस्ट यू, सो इसलिए, वी रिक्वेस्ट यू हम तुमसे प्रार्थना करते हैं, टू रिप्लेस द गुड्स, गुड्स को जो है रिप्लेस कर ले यानी कि बदल दें, इमीडिएटली मतलब तुरंत, एट यूर ऑन कॉस्ट अपने खुद के खर्चे पर, ए प्रॉम्प्ट एक्शन विल बी एप्रिसिएटेड इन दिस मैटर,
प्रॉम्प्ट मतलब तुरंत जो एक्शन है उसकी सराहना की जाएगी, एप्रिसिएट करना, किसी चीज़ की सराहना करना यानी कि प्रशंसा करना। इन दिस मैटर मतलब इस मैटर में। यूअर सिंसियरली सुमित। उसके बाद नेक्स्ट है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन विनिंग ए लॉटरी प्राइज, यानी कि लेटर लिखना अपने दोस्त को धन्यवाद कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए यानी कि बधाई देते हुए ऑन विनिंग ए लॉटरी प्राइज, जो लॉटरी प्राइज वो जीत गया है। एड्रेस लिखेंगे सबसे पहले, एक कोई भी एक एड्रेस लिख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर नहीं दिया है तो आप नीचे फ्री हैं कोई भी एक एड्रेस लिखने के लिए। डियर प्रवीण, यस्टरडे आई केम टू नो, यस्टरडे यानी कि कल, आई केम टू नो यानी कि मुझे पता चला, दैट कि यू हैव वोन ए लॉटरी, कि तुम जीत गए हो एक लॉटरी। यू आर रियली वेरी लकी, तुम वास्तव में बहुत लकी हो। इट इज़ इन द रियल सेंस दैट फॉर्चून हैज़ स्माइल्ड ऑन यू, इसको कहते हैं कि जो है फॉर्चून जो है भाग्य जो है वो तुम पर मुस्कुरा रहा है, यानी कि भाग्य का तुम्हारे ऊपर वो साथ है, भाग्य तुम्हारे साथ है। यू हैव रिसीव्ड ए वेरी हैंडसम अमाउंट ऑफ रुपीज़ 10 लाख, यानी कि तुम्हें प्राप्त हुआ है बहुत ही अच्छा अमाउंट 10 लाख का। नाउ यू कैन फुलफिल यूर रिक्वायरमेंट, अब जो है तुम पूरी कर सकते हो अपनी ज़रूरतों को। रिक्वायरमेंट ज़रूरत होती है, फुलफिल करना मतलब पूरी करना। आई सुजेस्ट यू, आई सुजेस्ट यू, सुजेस्ट मतलब सलाह देना। यू स्पेंड द प्राइज मनी फॉर गुड पर्पज़, की खर्च करें जीते हुए इनाम के पैसों को अच्छे पर्पज़ के लिए, यानी कि अच्छे उद्देश्य के लिए। यू शुड गिव सम अमाउंट फॉर चैरिटी आल्सो, तुम्हें कुछ अमाउंट जो है चैरिटी में भी देना चाहिए, यानी कि दान में भी देना चाहिए। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेसन देता हूँ यानी कि बधाई देता हूँ, ऑन विनिंग दिस लॉटरी, इस लॉटरी के जीतने पर। यू आर ट्रूली सुनील। नेक्स्ट है यू आर सोनिया, राइट ए लेटर टू द जनरल मैनेजर ऑफ हरियाणा रोडवेज कंप्लेनिंग अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ स्मोकिंग इन रनिंग बसेज। क्या कहता है कि आप सोनिया हो, लेटर लिखना है जनरल मैनेजर को, हरियाणा रोडवेज के जो जनरल मैनेजर हैं, कंप्लेनिंग यानी कि शिकायत करते हुए, अबाउट द प्रॉब्लम यानी कि समस्या के बारे में, ऑफ स्मोकिंग स्मोकिंग की, इन रनिंग बस मतलब चलती हुई बस में। तो एक एड्रेस तो यहाँ पर जनरल मैनेजर का है, दूसरा एड्रेस आप यहाँ पर नहीं लिखा हो, दूसरा एड्रेस, एक ही एड्रेस लिखना है। सब्जेक्ट प्रॉब्लम ऑफ स्मोकिंग इन रनिंग बसेज। रिस्पेक्टेड सर, I would like to draw your attention toward the problem of smoking in running buses. I would like to draw your attention यानी कि मैं आपका ध्यान चाहता हूँ, towards की ओर, the problem मतलब जो समस्या है, स्मोकिंग की, in running बस मतलब चलती हुई बसों में। Although यद्यपि, it is banned इसको बैन कर दिया गया है, to smoke in the buses की बस में स्मोक नहीं कर सकते, यानी कि बस में स्मोक करने को बैन कर दिया गया है। यट मैनी पीपल इग्नोर इट, फिर भी जो है बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं। दे स्मोक इन बसेज, वो स्मोक करते हैं बसेज में। काजिंग ग्रेट प्रॉब्लम, जिसके कारण बहुत समस्या होती हैं। टू नॉन स्मोकर यानी कि ऐसे लोगों को जो स्मोक नहीं करते हैं। दे हैव टू बिकम पैसिव स्मोकर, वो बन जाते हैं पैसिव स्मोकर। ड्यू टू सच चेन स्मोकर्स, इन चेन स्मोकर्स की वजह से वो भी जो है पैसिव स्मोकर्स बन जाते हैं। पैसिव स्मोकर उनको कहते हैं जो स्मोक तो नहीं करते लेकिन ऐसे व्यक्तियों के आसपास बैठते हैं जो स्मोक करते हैं, तो उन जो धुआं होता है वो भी उनके पास भी जाता है। दे हैव टू बिकम पैसिव स्मोकर ड्यू टू सच चैन स्मोकर्स, चैन स्मोकर उनको कहते हैं जो लगातार स्मोक करते रहते हैं। एवरी वन ऑफ अस नोज इट वेरी वेल दैट पैसिव स्मोकर्स इज एज हार्मफुल एज एक्टिव स्मोकर। एवरी वन ऑफ अस नोज इट, हम में से प्रत्येक ये बात जानता है, वेरी वेल अच्छी तरह से, दैट कि पैसिव स्मोकर इज ए हार्मफुल एज एक्टिव स्मोकिंग, यानी कि जो पैसिव स्मोकिंग होती है वो भी उतनी ही नुकसानदायक होती है जितनी एक्टिव स्मोकिंग होती है। एक्टिव मतलब वो लोग जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं, और पैसिव स्मोकिंग का ही मतलब ये होता है जिनको मजबूरी में उनके पास बैठना पड़ता है और धुआं उनके पास भी जाता है।
इट इज़ वेरी हार्मफुल, ये बहुत ही नुकसानदायक है, फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, वुमेन के लिए, एंड पेशेंट और मरीजों के लिए। आई देयर फॉर, इस प्रकार, मैं इस प्रकार, रिक्वेस्ट यू, आपसे प्रार्थना करता हूँ, टू काइंडली, कृपया करके, टेक इवन मोर स्ट्रिक्ट एक्शन, कुछ और भी अधिक स्ट्रिक्ट एक्शन ले, टू बैन स्मोकिंग, स्मोकिंग को बैन करने के लिए, इन रनिंग बसेज, मतलब चलती हुई बसेज में। यूअर सिंसियरली सोनिया। उसके बाद नेक्स्ट है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन। ये फुल फी कंसेशन वाली जो है, और रिमिशन ऑफ फाइन, जैसे कि आप किसी सब्जेक्ट का टेस्ट हुआ और उसमें आप नहीं गए तो जो जुर्माना लगा दिया जाता है, या फिर सेक्शन चेंज करने के लिए, यानी कि ये जो एप्लीकेशन है, ऐसी एप्लीकेशन है जो आपने बार बार पढ़ी हैं। और उसके अलावा जो है ट्रांसफर एसएलसी के लिए, ये एप्लीकेशन कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जो बहुत ही कॉमन है, इनको एक बार एग्ज़ाम में जाने से पहले रिवाइज ज़रूर कर लेना, इनमें से भी आ सकती है। तो यहाँ पर फुल फी कंसेशन है, बहुत ही कॉमन है, बहुत बार आप पढ़ चुके हैं इसको, एक बार करवा देता हूँ। विद ड्यू रिस्पेक्ट आदर सहित, आई वांट टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ 10th बी इन योर स्कूल। मैं स्टूडेंट हूँ 10वीं बी का आपके स्कूल में। माई फादर इज ए पियोन इन ए प्राइवेट कंपनी, मेरे पिताजी पियोन है प्राइवेट कंपनी में। हीज़ इनकम इज़ वेरी स्मॉल, उनकी जो इनकम है बहुत कम है। बट ही हैज़ टू सपोर्ट ए बिग फैमिली, परंतु वो एक बड़े परिवार को सपोर्ट करते हैं। सो ही कैन नॉट पे माई स्कूल फ़ी, इसलिए वो मेरे स्कूल की फ़ीस पे नहीं कर सकते। आई एम ए गुड स्टूडेंट, मैं एक अच्छा विद्यार्थी हूँ। आई टॉप द क्लास लास्ट ईयर, पिछले साल मैंने क्लास को टॉप किया था, यानी कि क्लास में प्रथम आया था। आई एम गुड इन स्पोर्ट्स, मैं खेल में अच्छा हूँ। आई एम द कैप्टन ऑफ आवर स्कूल क्रिकेट टीम, मैं हमारी स्कूल की क्रिकेट टीम का कैप्टन हूँ। आई आल्सो टेक पार्ट इन कल्चर एक्टिविटीज़, इसके अलावा मैं कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा लेता हूँ। आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ग्रांट मी, यानी कि मुझे अनुमति दें, फुल फी कंसेशन, यानी कि मेरी फ़ीस माफ़ कर दें। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस, मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी रहूँगा। तो ये थी आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन एंड लेटर्स, जो आपका एग्ज़ाम है 6 मार्च को, उसके लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।